सनराइज होने वाला है अभी। ऐसे ही होता है मंदिर मॉरिशस में हो रहा ये है। जो शादी से पहले होता है इसे खोलना आग पड़ता है। काली माता के मंदिर बहुत ही क्लोज है पंजाब से हमारे। This bed is not like usual bed. बैग्स रखवा दिए गाड़ी में। I don't feel like I'm in India but I feel like home. The Mauritian culture, how Mauritians do it. Finally checking out. Hey guys, good morning. आज है मंडे और सनराइज होने वाला है अभी। We are very close to the beach, very close to the beach. और सनराइज होने वाला है। एक आंटी उठी तो मैंने पूछा कि निकलना है क्या, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ आके खड़े हुए और फिर वो बोल रही हैं कि ये देखो। Hey everyone, I'm Mansi Madeshia, an MBBS student in Mauritius, and today I am on a 4-day night out in Mauritius to attend a local Mauritian wedding, and today is the 4th day. हालांकि मैं पहले भी बहुत बार बाहर रही हूँ, हॉस्टल्स में कई बार, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग देशों में। हॉस्टल और घर की बंधी हुई दिनचर्या से बाहर निकल के कुछ एक्सप्लोर करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मुझे समझ में आया कि दुनिया कितनी आज़ाद है और हम भी, फिर भी हम एक्सप्लोर नहीं करते। मैं आज से पहले अपनी फैमिली से दूर सिर्फ हॉस्टल्स में रही हूँ, एंड ये नाइट आउट मेरे लिए एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। जैसे जैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे याद आता जा रहा है कि उस समय हवा इतनी चिल्ड थी और इतनी तेज़ी से बह रही थी। मैं अंदर ही अंदर काँप भी रही थी और एक्साइटेड भी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि काँप रही हूँ एक्साइटमेंट की वजह से कि ठंड है। धीरे धीरे लाइट रेडिएट करती है। पता नहीं 2 साल यहाँ रहने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार यहाँ पर आए हैं। फाइनली चेकिंग आउट, लगेज ऑलरेडी बाहर है। So, देखते हैं अंकल जा रहे हैं पूजा करने, उसके बाद कितने देर के बाद वो आएंगे, उसके बाद सीधे निकलेंगे। मॉरिशस में एक रिचुअल होता है कि शादी के बाद दूल्हा और दूल्हे के कुछ खास रिलेटिव्स काली माता के मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे अंकल और उनकी फैमिली दूल्हे के साथ आए थे पूजा करने के लिए। और क्योंकि ये सब एकदम अर्ली मॉर्निंग होता है तो सब लोग जल्दी से नहा धो के तैयार हो गए थे और फिर सबसे पहले वो मंदिर आए पूजा करने के लिए और उसके बाद आगे का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। शादी के बाद को पूजा पाठ है मेरे स्कूल में। काली माता का मंदिर है। एक दिन कभी अलग से ये नाव मिलता है, अलग ग्रह मंदिर ऐसे ही होता है मंदिर मॉरिशस में। तो शादी के बाद का कोई रिचुअल नहीं कि इमीडिएटली आफ्टर मैरिज सुबह नहा धो के वो लोग आते हैं पूजा पाठ करने। तो यहाँ पे दुल्हन नहीं आई है, बस दूल्हा और उसके मम्मी और उसके कुछ रिश्तेदार आए हैं, जो खास रिश्तेदार है वो, और वो लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं काली माता के मंदिर में, जो बहुत ही क्लोज है पंजाब से हमारे। मंदिर तो मंदिर ही है, यहाँ से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, महक है इस हवा में धूप बत्ती की, तो वो बहुत अच्छा है, फ्रेश। और मेरे को लिटरली आई डोंट फील लाइक आई एम इन इंडिया बट आई फील लाइक होम। ये बहुत अच्छी लाइन है। आई डोंट फील लाइक आई एम इन इंडिया बट आई फील लाइक होम। Hey, Mauritius has become a second home after all this to me. Despite coming from an Indian root, यहाँ के अपने खुद के कुछ वैल्यूज़ हैं, अपनी खुद की कुछ कल्चरल बिलीव्स हैं, ट्रेडिशन है, एज वेल एज जो कस्टम्स हैं बहुत सिमिलर हैं। मैं सेम नहीं कहूँगी, सिमिलर कहूँगी, पर उनमें उनका अपना एक मॉडिफाइड मॉरिशियन वर्जन है। काफ़ी चीज़ों में को उन्होंने यहाँ के हिसाब से एडजस्ट किया है, वो अंडरस्टैंडेबल है। यू से इट नॉट द मॉरिशियन वर्जन, यू से इट द मॉरिशियन कल्चर, हाउ मॉरिशियंस डू इट। तो ये एक रिचुअल है जिसमें मटके में बंधे हुए धागे को मंदिर के अंदर से लाए गए किसी चाकू से काटा जाता है। तो ये है मंदिर और हम लोग ऐसे सामने बस आए हैं। अंकल बात कर रहे हैं आंटी से।
ये देखा मैंने कहीं एक पेड़ है, ये भिंडी है क्या? मुझे लग रहा है भिंडी है जैसा। भटूरा है, चलो टॉपस है ये तो। कौन है ये? कहाँ से आते हैं ये? दिन गाना चल रहा है मॉरिशस में। लगता ही नहीं है कि इंडिया तो नहीं है ये, लेकिन फीलिंग आती है घर जैसी इसमें। यहाँ से निकलेंगे फिर 8 बजे। देखते क्या क्या पेड़ है यहाँ पे, छोटे, आई थिंक कुछ छोटे छोटे पौधे हैं। मेरे को ये कड़ी पत्ता दिखा यहाँ पे, कड़ी पत्ता ही है ये। कड़ी पत्ता इज़ वेरी कॉमन, आई थिंक यहाँ का खाना में मोस्टली दे यूज़ बनाना, बहुत कॉमनली आपको बनाना देखने के लिए मिलेगा। ये तुलसी है, एक अफ्रीकन तुलसी भी होता है, वो थोड़ा अलग होता है दिखने में, उसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ भी कड़ी पत्ता है छोटा सा। कड़ी पत्ता बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है यहाँ के खाने में, बहुत कॉमनली। लाइक बैगन की सब्जी में भी कड़ी पत्ता डाल देते हैं। आई लव कड़ी पत्ते का स्मेल। हनुमान मंदिर में कितना सुंदर सा दिया बनाया है, वाव। ये तो इतना सुंदर है, हम इसकी फ़ोटो भी ले ली। मंदिर का प्रोग्राम खत्म, अब यहाँ से निकलना है वापस घर के लिए। मेरा ईयरफोन यहाँ पे छूट गया था, मेरा ईयरबड्स, तो उसको रखते हैं। बैग नहीं तो छूट ही जाएगा। बैग्स रखवा दिया गाड़ी में, अब चाय पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। नाश्ता कर रहे हैं, इसमें ब्रेड है और चाय है, हॉट डॉग का ब्रेड है। सो नाश्ते में ब्रेड है, चाय है। चाय मैं जनरली नहीं पीती, और मॉरिशस की चाय तो काफ़ी सिंपल होती है, शुगर भी नहीं, ज़्यादा मसाला भी नहीं, सो आई डोंट प्रेफर दैट। सिर्फ ब्रेड खाएंगे बटर के साथ एंड निकलेंगे फिर। मोस्टली ब्रेड बटर एंड चीज़ होता है। दिस ब्रेड इज़ नॉट लाइक यूजुअल ब्रेड, इट्स अ हॉट डॉग ब्रेड। तो खाते हैं और निकलते हैं। एंड यूजुअली दिस इज़ द ब्रेकफास्ट दे हैव, बिकॉज मोस्टली इन इंडिया व्हाट वी हैव कि हम लोग ये नहीं खाते, हम लोग कुछ अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे पकौड़ा हो गया, चाय हो गई। मोस्टली मॉरिशस का ब्रेकफास्ट ब्रेड और चाय ही होता है। मैं पिछली बार भी जब एक बार ब्रेकफास्ट के लिए अंकल के घर गई थी, तो जब भी वो लोग यही खा रहे थे। इसके साथ वो लोग गातो खाते हैं, जो इसको पकौड़ा कहते हैं बेसिकली। तो ब्रेड के बीच में पकौड़ा डाल के, जैसे हम लोग वड़ा पाव खाते हैं, वैसे हमारा वड़ा पाव का जो पाव होता है वो तो काफ़ी अलग होता है इससे, लेकिन वो लोग इसके बीच में बटर लगाते हैं, चीज़ लगाते हैं, फिर वो पकौड़ा लगाते हैं एंड फिर खाते हैं। थोड़ा टाइट होता है लेकिन अच्छा लगता है उन लोग। दिस इज़ हाउ दे ईट। सो आज का प्रोग्राम ये था कि लड़की जाएगी अपने मायके, वहाँ पे एक छोटा सा लंच ऑर्गेनाइज हुआ है उनके लिए, लड़के वाले भी जाएंगे एंड शाम को यहाँ रिसेप्शन है। तो माइट बी आई वोंट बी एबल टू अटेंड इट, क्योंकि आई एम लीविंग एंड देन कमिंग बैक हियर अगेन, सेम बात हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई है भी नहीं, तो इतना चहल पहल भी नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट, तो जाना ही बेस्ट था। दैट्स व्हाई आई एम लीविंग। काफ़ी शांत हो गया है मॉल यहाँ पे अभी आज रात में थोड़ी चहल पहल होगी, और अभी तो बिल्कुल ही शांत है। इसको निभाना जरूरी है। ये रक्षा सूत्र खोलने का कोई रिचुअल हो रहा ये है? जो शादी से पहले होता है ना, अच्छा, वो इसे खोलना आद पड़ता है। अच्छा। पहले दूल्हा दुल्हन का रक्षा सूत्र खोलता है, उसके बाद दुल्हन दूल्हे का रक्षा सूत्र खोलती है। हाँ। ये तो देखा हुआ है इंडिया में, हमारे यहाँ भी होता है। एक हाथ से खोलना होता है, इसीलिए इतना डिफिकल्ट रहता है। हाँ। जल्दी खोली है इसी का से वो ये।
ये कंपटीशन भी होता है क्या आंटी की जो जल्दी खोलेगा? अच्छा अच्छा। चीज़ करते करते मैंने दोनों हाथ यूज़ कर लिया। खिला रहे हैं यहाँ पे लड़की को, लड़के को कोई मिठाई खिला रहे हैं, ये प्रोसेस है। और आंटी ने कुछ बिरयानी दी है और अचार दिया है और मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। इट्स लिटरली लुकिंग लाइक होम। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए, हॉस्टल के लिए। बिरयानी दी आंटी ने, वो सब है। मॉरिशस एक बहुत ही सुंदर जगह है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा यहाँ के लोकल लोगों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन जाएगा कि मैं उनके साथ उनके फेस्टिवल में, उनके सेलिब्रेशंस में उनके साथ पार्टिसिपेट करूँगी। अपने देश से बाहर जाकर आप कई अलग अलग कल्चर्स को प्रैक्टिस होता हुआ देखेंगे, पर इतनी डेडिकेशन और डिवोशन के साथ हिंदुइज्म को प्रैक्टिस होता हुआ देखना, वो भी उन लोगों के थ्रू जो इंडिया से नहीं आते, ना आपकी भाषा बोलते हैं, ये मेरे लिए एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। अंकल भाभी आ गई तो आंटी बिजी हो जाएंगी। इनक्रेडिबल इज द परफेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब मॉरिशस, और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जहाँ मैं हॉस्टल जाके आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, सी यू, एंड मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।